पाकिस्तान के मुसलमानों ने अपने मजहब की पुरानी रवायतों को जीवित रखते हुए एक टिकटॉक बनाने वाली लड़की के साथ अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर एक काबिल तारीफ कार्य को अंजाम दिया है। भारत के मुस्लिम समुदाय ने जब तालिबान के आतंक को भी जायज ठहरा दिया है तो पाकिस्तानी मुस्लिमों के इस तहर्रुश गेमिया को भी पुरुषों का अधिकार बताकर चुप कर देंगे। इससे पहले कि इस पर हम आगे बात करें, पहले तहर्रुश गेमिया या तहर्रुश जमाई को समझना आवश्यक है। विकिपीडिया कहता है कि यह अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामूहिक बलात्कार। आधुनिक समय में यह सबसे पहले 2005 में मिस्र में देखने को मिला। तहर्रुश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर लड़कियों को निशाना बनाते हैं। इस खेल में सबसे पहले लड़के एक घेरा बनाकर अकेली लड़की को घेर लेते हैं, फिर अंदर वाले घेरे में मौजूद लड़के लड़की का बलात्कार करते हैं, जबकि बाहरी घेरे वाले लड़के भीड़ को दूर रखते हैं। 2005 में मिस्र में 100 से अधिक लड़कियों का तहरीर स्क्वायर पर मुस्लिम भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। इसी तरह की घटना जर्मनी के कोलोन शहर में 2015 की 31 दिसंबर को नए वर्ष के आगमन की प्रतीक्षा करती युवतियों को लगभग 1000 मुस्लिम प्रवासियों ने लूटा, पीटा और रेप किया। न सिर्फ कोलोन बल्कि हैम्बर्ग समेत जर्मनी के अन्य शहरों में शरणार्थी के नाम पर आए मुस्लिम प्रवासियों ने मिस्र की घटना को दोहराया। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि उत्तरी अफ्रीका से आए मुस्लिम प्रवासी ही थे जिन्होंने जर्मन युवतियों के साथ ऐसी क्रूरता की। अगर अरबी में यह एक शब्द है और इसकी एक निश्चित परिभाषा है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यह कोई नई बात नहीं है और यह वहां की परंपरा का एक हिस्सा रही है। इसकी परिभाषा में आप और छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कि यह सामान्य तौर पर या तो काफिरों के साथ किया जाता है या उन लड़कियों के साथ जो गैर इस्लामी तरीके से रहती है। अब कुरान के सूरा 33 आयत 59 को पढ़िए जहां इसकी जड़ें आपको दिखेंगी। इस आयत में लड़कियों के साथ यौन दुराचारों की बात पर कहा गया है, हे नबी कह दो अपनी पत्नियों, अपनी पुत्रियों और ईमान वालों की स्त्रियों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर वो चादरें। यह अधिक समीप है कि वो पहचान ली जाए, फिर उन्हें दुख न दिया जाए और अल्लाह अति क्षमी दयावान है। यहां पर इसी आयत में दुख न दिया जाए को विस्तार से बताते हुए अनुवादक ने, मैंने कम से कम 6 अनुवादों को पढ़ा है, लिखा है कि इस आयत में नबी की पत्नियों, पुत्रियों और साधारण मुस्लिम महिलाओं को यह आदेश दिया गया है कि घर से निकलें तो पर्दे के साथ निकलें, जिसका लाभ यह है कि इससे एक सम्मानित तथा सभ्य महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से पहचान अलग होगी और कोई उससे छेड़छाड़ का साहस नहीं करेगा। यहां स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम नहीं है, जो पर्दा नहीं करती, उसके साथ छेड़छाड़ जायज है। जो बुर्का नहीं पहनती वो कुकर्मी है, असभ्य है और उनसे अलग पहचान होना ही उन्हें छेड़छाड़ से बचा सकता है। कुरान की इन पंक्तियों को एकदम से अलग करके नहीं देख सकते कि अल्लाह का आदेश सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए है कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्योंकि इसी आयत में ईमान वालों की स्त्रियों के लिए संदेश है जिसका तात्पर्य यह है कि उन्हें ईमान न लाने वालों के बारे में पता था। जो ईमान नहीं लाते उसे काटने की बातें तो कुरान में कम से कम 25 जगह पे लिखी हुई है, तो एक आध जगह बलात्कार को भी परोक्ष तौर पर बढ़ावा देने की बातें तो होंगी, क्योंकि काफिरों के साथ तो इस्लाम में हर बात जायज है। कोई मुसलमान आए और कह दे कि कुरान की लिखी ये आयतें सही नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं। वापस तहर्रुश की बात करें तो यह परंपरा इसी किताब के पन्नों से बाहर निकला है और गैर मजहबी लड़कियों या हम मजहबी लड़कियों जो पर्दा नहीं करती उसके साथ ऐसा करना जायज है। आपको हैरत होगी जानकर कि मिस्र में इस घटना के होने तक यौन हिंसा के लिए कोई सजा थी ही नहीं। मिस्र में आपको पता ही है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, डीजे मिक्स हर चौक चौराहे पे बजता है, तो यहाँ भी हिंदुओं का ही हाथ होगा इसमें। पाकिस्तान में टिकटॉक का वीडियो बनाने वाली लड़की मुस्लिम की बेटी अवश्य थी, ईमान लाने वाले की बेटी थी, लेकिन उसके बाप ने अल्लाह के बताए राह पर चलने की जगह उसे कपड़ों को ऊपर चादर डालने की जगह टिकटॉक बनाने दिया तो वह कुकर्मी और असभ्य हो गई। और किताब कहती है कि उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। पर्दा डालती तो सभ्य मुस्लिम उसे पहचान जाते और छेड़छाड़ न करते। तहर्रुश की जड़ में एक और बात है, खासकर पाकिस्तानी मुस्लिमों के संदर्भ में, जो अन्य देशों और शहरों पर भी लागू हो सकता है जहां जानवरों से रेप की खबरें आती रहती। यौन विकृति के सबसे ज्यादा उदाहरण आपको इन्हीं जगहों और वहीं के समुदायों में मिलते हैं। मजहबी स्थलों और मजहबी शिक्षा देने की जगहों पर मौलवी द्वारा बच्चे और बच्चियों के रेप की खबरें भारत समेत कई देशों में आम हैं। आप गूगल में मस्जिद मौलवी रेप या मदरसा मौलवी रेप लिखकर सर्च कीजिए, आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। जब तक आप सर्च में 4 पेज क्लिक करेंगे शायद एक नया मामला भी जुड़ जाए। वैसे ही गाय, बकरी, मुर्गी तक से रेप की खबरें इसी समुदाय के लोगों में देखी गई। पाकिस्तान में एक और विशिष्ट बात है, वहाँ डॉल्फिन के साथ रेप करना एक अलग स्तर की अचीवमेंट मानी जाती है। लोग पैसे खर्च करके जानवरों के साथ, डॉल्फिन के साथ खास करके ऐसा बर्ताव करते हैं।
यह बात भी मजहब का अभिन्न अंग ही है, क्योंकि इसके कई मौलवियों ने इस संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर समय लेकर समझाया है कि अगर तुमने किसी जानवर के साथ संभोग किया है और तुम्हारा स्खलन उसके भीतर हुआ है तो वह जानवर खाने योग्य नहीं है, लेकिन बाहर हुआ है तो हलाल करके खा सकते हो। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर यह मजहब का हिस्सा नहीं है और यह बात इतनी सामान्य नहीं है तो इस पर नियम और फतवे कैसे दिए जाते हैं? ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इन्हें तो सारी इस्लामिक किताबें याद होती है। ये तो यह तक बताते हैं किस पोजीशन में सेक्स करने से औलाद भैंगी पैदा होती है। इस हिसाब से इनका शोध बहुत ही गहरा होगा कि उन्हें यह प्रश्न सुनकर क्रोध नहीं हुआ कि कोई जानवर के साथ सेक्स करेगा ही क्यों, क्योंकि वो बताता है कि उसके बाद वो खाने योग्य है कि नहीं। जब आपके मजहबी आलिम, इमाम, फाजिल लोग इस बात को सामान्य मानकर बैठे हैं कि सामने वाला जानवरों का रेप करता है और उसे छोड़कर मुंह छुपाता भागने की जगह पूछता है कि उसे मारकर खा सकते हैं या नहीं, मतलब यही है कि यह यौन विकृति लंबे समय से है। इसी विकृति को ऐसे समाज और समुदाय ने सहेजा है, यह इनकी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इनके अपराधों में यौन दुराचार और बलात्कार की घटनाएं आम है। खासकर बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में अगर मजहब का कॉलम लगाया जाए तो आंकड़े और भी स्पष्ट परिणाम देंगे कि किस समुदाय में यह इतनी ज्यादा और सामान्य हो चुकी है। इसलिए जब 14 अगस्त को पाकिस्तानी लड़की को 200 मुस्लिम घेर कर उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसे नोचते हैं, तो उसे भी कोई मौलाना किसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के दौरान कुरान की वही आयत निकालकर अरबी बोलते हुए फिर उर्दू में समझाते हुए कि यह तो किताब में स्पष्ट लिखा है कि जिसने कपड़ों के ऊपर चादर यानी बुर्का न डाला हो वो अगर बाहर घूम रही है तो वो कुकर्मी है, असभ्य है, तो उसे कोई नहीं बचाएगा अगर छेड़छाड़। आप देखिए तो सही कि भारत की कितनी वामपंथनों ने इस पर स्वतः कुछ बोला है। वामपंथी गिरोह स्वयं भी यौन कुंठा का शिकार रहा है। इनकी चर्चा में स्वच्छंद यौन व्यवहार केंद्र बिंदु होता है और उन्हें इस तरह के विकृत लोग आकर्षित करते हैं। इसलिए ये मुस्लिम बच्चियों के साथ हो रहे संस्थागत दुराचारों पर मौन रहते हैं, क्योंकि अपराधी इनकी अपनी विचारधारा को प्रतिफलित करने वाले पैदल सिपाहियों की कौम के होते हैं। वामपंथियों के काडर सूखते जा रहे हैं तो राष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए जो दंगाई चाहिए उसकी आपूर्ति आखिर कौन करेगा? पाकिस्तान में जो हुआ है वह सामान्य घटना है। वहां अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ना एक सामान्य घटना है। वहां फर्जी के आरोप लगाकर ब्लास्फेमी के कानून के तहत किसी को भी फांसी पर चढ़वा देना एक सामान्य घटना है। और इन सारी सामान्य घटनाओं पर हमारी वामपंथनों का चुप रहना भी एक सामान्य घटना है।